मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अर्रहमानिर्रहीम मालिकी यौमिद्दीन इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन इहदिनस सिरातल मुस्तकीम सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम गैरिल मग़ज़ूबि अलैहिम वलज़्ज़ालिन। सल्लल्लाहु अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अस्सलातु वस्सलामु बेतहियतिल वल इकराम वबनाइल हुसैन वजद्दिल हुसैन व औलादिल हुसैन। सल्लल्लाहु दुआ है उस अजीम और सबको पालने वाले खुदा के आगे जो भी इस पाक निशिस्त में साफ नीयत से बैठे हैं, अल्लाह तमाम के गुनाहों को माफ फरमा। या अल्लाह, इस दुनिया में जो भी तेरे अहले बैत से मवद्दत रखते हैं, या अल्लाह उनकी इस मवद्दत को मकबूल और मंजूर कर, और जो भी खर्च और अखराजात इस महफिल में किए गए हैं, मौला मंजूर व मकबूल फरमा। दुआ की मकबूलियत के लिए और कबूलियत के लिए सहारा दरूद का लें। आज का जो इस नशिस्त का मौजू है वो बयान करने से पहले, समझ आ रही है मेरी? क्योंकि जो इल्मी बात होती है वो तादाद ज्यादा हो तो समझ नहीं आती, वो या तो 1 2 होने चाहिए, या 1 से 5 होने चाहिए, या 5 से 12 होने चाहिए, या 12 से 14 होने चाहिए। तो घबराना नहीं, वहां भी 72 थे, उधर 9 लाख थे, तो कहीं ये 300 होते हैं, कहीं वो 1000 होते हैं, तो तादाद से हम कभी घबराए नहीं। हर एक के साथ 2-2 फरिश्ते बैठे हैं जो सुनने आए हैं। किसका मिलाद? रहमतल लिल आलमीन का मिलाद। अल्लाह ने कुरान में अपने हबीब का लक़ब रहमतल लिल आलमीन दिया है। इसी तरह कुरान के अंदर जो लक़ब है वो क्या है? इस दुनिया में क्या बना के भेजा है? रहमतल लिल आलमीन। और अल्लाह क्या है? रहमान है, रहीम है। ये भी कुरान में मौजूद है कि वो रहमान भी है और रहीम भी है। तो महफिल 12 रबी अव्वल की है, 13 रबी अव्वल की है,
14 रबी अव्वल की है या किसी भी रबी अव्वल की डेट की है, हजूर की निस्बत से है। इसी तरह है। तो ये जो हम मिलाद रबी अव्वल में मना रहे हैं, ये किसकी मेहनत का नतीजा है? ये किसकी मेहनत का नतीजा है? तो जो इस मिलाद को मना रहा है उसको जरा बता दूं, ये करबला की मेहनत का नतीजा है। अगर करबला ना होती तो रबी अव्वल भी ना होता। करबला ना होती तो रबी अव्वल भी ना होता। रबी अव्वल होने की ये दलील है कि जो करबला हुई कामयाब हुई। आज मस्जिदों में यजीद के दादे की नाते नहीं पढ़ी जाती, हुसैन के नाने की पढ़ी जाती हैं। साबित हुआ यजीद हार गया, हुसैन जीत गया। पैसे नहीं फेंकने जब तक मैं पढ़ रहा हूं, तवज्जो नहीं हटानी, सुनना है। तो क्या है? तो ये क्या है? हुसैन क्या हो गया? जीत गया ना। अगर हुसैन ना जीता होता तो फिर मस्जिदों में यजीद के दादे का जिक्र होता। हाँ, तो हुसैन तो जीता है ना, तो हुजूर की नातें पढ़ी जाती हैं। ये मीठी मीठी नातें आपने भी सुनी, अभी कसीदे सुने, नातें सुनी, कितना सरूर आया। तो ये किसकी मेहनत है? ये करबला वालों की मेहनत है। अगर करबला वाले ना होते तो रबी अव्वल नहीं मनाया जा सकता। आज भी फतवे लगा रहे हैं, मिलाद ना कराओ, जलूस ना निकालो। अगर मुल्क पाकिस्तान में मुहर्रम के जलूस ना निकलते तो मिलाद के भी ना निकलते। ये मुहर्रम के जो जलूस निकलते हैं, हम उसको निस्बत दे के अपने जुलूस निकालने की परमिशन ले लेते हैं। तो मुहर्रम को मानेंगे तो रबी अव्वल को भी मानेंगे। समझ आ रही है? रहमत लिल आलमीन मेरे नबी का लक़ब है। कुरान में अल्लाह ने डेजिग्नेशन दिया है। और अल्लाह का अपना लक़ब क्या है? अल्लाह क्या है? रहमान। और मुसलमान दहशतगर्द। ऐसे ही है ना, मौलवी दहशतगर्द है ना, यही कहते हैं ना दहशतगर्द। तो जब अल्लाह रहमान और रहीम है और मोहम्मद रहमत लिल आलमीन है, तो मौलवी दहशतगर्द क्यों है? कहा जी रहमत बन के भेजा गया, रहमत बन के आया, इसलिए उसने तलवार नहीं उठाई। ये बात अगर हम गैर मुस्लिम में करें तो वो हम पर हंसेंगे। अगर खुद नहीं तलवार उठाई तो अली को भेजकर मरवाता तो रहा है, हम पर हंसेंगे। अली को भेजकर मरवाता तो रहा है। तो लिहाजा मुस्तफा ने तलवार क्यों नहीं उठाई? इसलिए नहीं उठाई कि अली ने उठाने ही नहीं दी। अली से गुजरता तो मुस्तफा तक आता ना। अली ने आने ही नहीं दिया।
मीलाद मना के, मुहर्रम मना के हमने अमन से ये साबित किया कि हम रहमत वाले के मानने वाले हैं। और रहमत का मतलब ये नहीं होता कि उसको तलवार उठाने की इजाजत नहीं थी। फरिश्ते ने कहा था कि इसको दुनिया में ना भेज, ये कत्लो गारत करेगा, कत्लो गारत करेगा, खून रेजी करेगा, इसको मत भेज। पर अल्लाह ने ये नहीं कहा कि नहीं करेगा। अल्लाह ने ये नहीं कहा था कि नहीं करेगा। अगर कह देता तो फिर वक्त के इमाम पर, हुज्जत पर लाजिम हो जाता कि वो तलवार ना उठाए। लेकिन अल्लाह ने नहीं कहा। अल्लाह ने कहा जो मैं जानता हूं वो तुम नहीं जानते। कुरान में आयत है जो मैं जानता हूं वो तुम नहीं जानते। कहा तुम्हारे फरिश्तों का सरदार होगा वही जो फरिश्ते कहते थे, वही जो फरिश्ते कहते थे कि ये खून रेजी करेगा, उसका सरदार जब इमाम अल आदिलीन की तलवार चली असला लेके आया और फिर कसीदा भी पढ़ा। कसीदा भी पढ़ा। मैं इल्म वालों में पढ़ रहा हूं। कसीदा तो आता है ना आपको? शाह मर्दा कसीदा भी पढ़ा। ला सैफ जुल्फ़िकार। तो अली इमाम आदलीन की जब तलवार चली तो जबरील जैसा फरिश्ता असला लेके आया। जो फरिश्ते कहते थे ना भेज इंसान को, ये खून रेजी करेगा, वही असला लेके आ रहा है। तो खुदा ने कहा जो तू जानता है वो मैं, जो मैं जानता हूं वो तू नहीं जानता। तो ये सारी जितनी भी कायनात में हमने जंगें देखी हैं, इसमें हजूर को लड़ते नहीं देखा। तो इसका मतलब ये नहीं था कि हजूर लड़ना जानते नहीं थे या तलवार उठाना जानते नहीं थे। इसका मतलब ये नहीं। जालिम को मिटाना भी रहमत होती है। रहमत आलम का मतलब ये नहीं कि वो तलवार उठाए ना, चाकू उठाए ना। जालिम को खत्म करना भी रहमत है अल्लाह की। तो नबी के दौर में, नबी के वक्त में तो बड़े जालिम खत्म हुए, रहमत थी। अब मोहम्मद मुस्तफ़ा कायनात के बादशाह, क्योंकि ये मौजू ही मोहम्मद का है, दिन जो उनसे मंसूब है, तो मोहम्मद मुस्तफ़ा सारों ने तो सुना कि कोई कहते हैं 17 को आए, कोई कहते हैं 12 को आए। जब भी आए रबी अव्वल में आए। हाँ जी, वो पंजा का पाना नहीं चाहिए वैसे। हाय वो मैं इस जगह ते खतीब बन के नहीं आंदा। ये मेरे पुत्रा का घर है, ये मेरे बच्चे हैं, शबीर, रियाज, एहसान है भी मेरा पुत्र है। तो ये मेरे बच्चों का घर है। मैं इन्हों कलिया सुनावा, मैं आप पढ़ता रहा, मैं जो भी आवा इन्हों कुछ सुना के जाना है। खतीब बन के नहीं, मैं सिर्फ तानू थोड़ा जिहा, मैं क्योंकि खुद तारीख का तालिब इलम हाँ, मैं तारीख की थोड़ी जी गल दसना चाहना। ज़्यादा लमान नहीं कर सा क्योंकि थक गए हो तुसी। मैं ना तारीख सिर्फ तारीख ही 2 मिनट दी कि तुहानू तारीख का पता हो। सारा नू पता है, हर कोई तकरीर करता है, हर कोई खतीब है, आलिम है, लेकिन तारीख कोई 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 चीदा चीदा लोग दसते हैं। तो तारीख पता होनी चाहिए। तारीख साड़ी मुसलमान की तारीख है कि
साडे मुहम्मद मुस्तफा दा शजरा की है? दो शजरे कुरान में दसे गए, एक शजरा तैयबा, दूजा शजरा निज। तैयबा मेरे रसूल दा है, निज हुणे दस देना किंदा है। हजरत आदम अलैहिस्सलाम किस दे बेटे हैं? सवाल मेरा, थोड़े जे बंदे हो, वैसे माइक की भी जरूरत कोई नहीं, मेरी आवाज इतनी सारे पे आ जाएगी। क्यों जी, ये तो एक बहाना है। चलो जेड़े सुते पे वो भी सोच लो, पर थोड़े थोड़े खा बिच कुछ आ जावे। हजरत आदम किस दे बेटे हैं? तुराब दा प्यो कौन है? अबू तुराब लकब किस दा है? तानू किस दसिया है? सच्चा कौन है? हैं? समझ आ रही है मेरी गल दी? चलो हुण तुहानू ना मैं दसना शुरू करना। हजरत आदम अलैहिस्सलाम दे कितने बेटे हैं? 9। ओ एक महफल ते बंदे मैनू आख्या 49। अली रजा कोल बैठा, उस आख्या मुड़ आदम दा काम ही इहो ही आ है। 39 दसिया। चलो जितने भी हैं असी गिनन को नहीं बैठे, सारे ही होंदे हैं। नबी कितने होए? 2। नबी 2, पुत्र 9, नबी 2। हाँ नबी दे पुत्र हाया, नबी दे पुत्र ते जेड़े 2 नबी होए जेड़े पिछले आन, वो प्यो दी शरीयत ते नहीं टुरे, वो काफर हो गए। हाँ नबी दे पुत्र, पता लगा जिसको अल्लाह अता करे, जिसको मेरा खुदा अता कर दे। यहां तो नबी के बेटे काफर हैं, पीर दा पुत्र पीर किवें हो सकता है? पीर भी वही होएगा जिन्नू अल्लाह ने अता किया है कुछ। ये दुनिया, मैं क्योंकि मैं ज्यादा वक्त नहीं लेंदा, मैं नजदीक आ जाना। ये खत्म हो गई सी, फिर दोबारा बनी है। केड़े नबी तू जिन्हों पता हो चुप, जिन्हों नहीं पता हो थोड़ा शेर गुण दसन मेरे ना बोलते आवन। केड़े नबी तू बनी है? तुसी सुनिया है? दसो। हैं? हजरत नूह अलैहिस्सलाम तो। अच्छा वाह वाह क्या बात है, ठीक कहा है। हजरत नूह से दोबारा चली है नस्ल आदम। बहुत आसान कर दूं, बहुत आसान कर दूं, हजरत इब्राहिम पर आ जाओ। हजरत इब्राहिम के 2 बेटे, इस्माइल और इसहाक। रसूल किस दे औलाद विचों हैं? जनाब इस्माइल दी, जिंदे आप बकरा ईद करते हैं कुर्बानी, उस दी औलाद विच रसूल है। रसूल दे पड़दादे दा नाम की है? दसो। रसूल दे पड़दादे दा नाम है अब्दुल मनाफ। अब्दुल मनाफ वडका है रसूल दा, ठीक है। अब्दुल मनाफ दे कितने पुत्र हैं? 3। तारीख क्या बता रही है? 3, एक नौकर, 4। तारीख ने 4 पुत्र लिखे, 3 पुत्र हैं। केड़े केड़े? हजरत अब्दुल आद, हजरत अम्र और हजरत अब्दुल शम्स। एक ऐसा काफर घराना, किसी का नाम अब्दुल आहद है, किसी का नाम हजरत अम्र है,
किसी का नाम अब्दुल शम्स है, तारीख की बात है, थोड़ी गौर नाल समझो, समझ आएगी। जिहड़े हजरत अब्दुल आद है ना सब तो वड्डे हैं, ये शाम टुर जाते हैं मक्के तो शाम, क्योंकि उस टाइम दो ही शहर आन जिहड़े तजारत के बहुत वड्डे मरकज आन, एक शाम ते एक यमन। इन्हें अपना मस्कन शाम बना लिया, उत्थे ही रहना शुरू किया। ये लावल्द गए, इन्हां दी कोई औलाद नहीं आई। इन्हां उत्थे एक गुलाम पालिया, अरब का कानून हा गुलाम नूं भी पुत्र कहंदे हैं, ये अरब का कानून है। ते इधर दो भाई हजरत अम्र और अब्दुल शम्स वो मक्के ही रहे, बहुत बड़े ताजर हैं हजरत अम्र। मैं तुहानू वास्ते आसान कर देना, हजरत अम्र नू मक्के च कैद पै गया, मक्के च कैद पै गया। मैं जबान तां चेंज की कि तुहानू समझ आ जाए, या पहले उर्दू पढ़ा या पंजाबी? होए होए पहले दसिया करो। जिहड़े हजरत अम्र हान ना, ओ बड़ा बड़े ताजर आन, रंदे मक्के आन, ते तुसा मक्के च कैद पिया, तुसी मक्के वालियां नूं आख्या कि 4 महीने कोई अपने घरों ना खावे। मैं हजरत अम्र, मैं अमर दे घरों खाओ। ते जदों तुसी खाना खवांदे हो ना, तुसी उठ ज़िबा करदे हो, उठ ज़िबा करा के उनका शोरबा तैयार करते हो। की तैयार करते हो? शोरबा। उस शोरबे दे विच रोटी तोड़ के ना भिगोई जाती है। ये अरब विच बड़ी मशहूर डिश है, हुश इसका नाम है। डिश का नाम की है? हुश। ते हुश खिलाने वाले नूं हाशिम आख्या जाता है। हुश खिलाने वाले नूं हाशम आख्या जाता है। हाशम दे लुग़वी मायने है तोड़ने वाला, टुकड़े कर देने वाला, जो रोटी के भी टुकड़े कर दे, दुश्मनों के भी टुकड़े कर दे। और ये सिफ्त हाशम की औलाद में आज तक है। तो हजरत अम्र नाम है, हाशिम नाम नहीं। हाशिम लकब है। हजूर के जो हम दादा कहते हैं हाशमी, हाशमी नाम नहीं था, लकब था। नाम है अम्र। नाम क्या है? अम्र। अम्र अब हाशिम कह देते हैं अम्र को, ताकि इजी समझ आए। हजरत हाशिम जो थे वो बहुत बड़े ताजर थे। क्या थे? ताजर थे। तो जो हजरत अब्दुल आद थे, जो बड़े भाई थे, वो लावल्द गए, उन्होंने गुलाम पाला था, और उनकी विसाल इतनी ज्यादा उम्र नहीं थी तो हो गया। इतनी ज्यादा उम्र नहीं थी कि विसाल हो गया। ते हजरत हाशिम पहुंच गए शाम। भाई जो फौत हो गया, अल्लाह नू प्यारा हो गया, पूछया मेरे भाई का सारा तजारत का समान, जो भी माल लंगर जो भी है वो किथे? उन्होंने कहा जी उन्हें एक नौकर पालिया जिसका नाम उमैया सी। एक नौकर पालिया है जिसका नाम उमैया है, उनके अंडर है। क्योंकि जो उमैया था वो बड़ा लालची था, उसने एक तहरीर बनवा ली कि जो ये माल है ये हजरत अब्दुल आद मुझे दे गए।
तो हज़रत हाशिम को कोई फर्क नहीं पड़ा, क्योंकि आप बहुत अमीर थे, बहुत बड़े ताजर थे। उन्होंने उससे बहस नहीं की, लेकिन ये दुश्मनी पैदा होगी हाशमियों में और उमैया, ये वजह थी दुश्मनी की हाशमियों में। ये पहले कभी किसी ने बताई है बात? ये जो यजीद है ये उमैया की औलाद से है, और हुसैन जो है ये हाशमी की औलाद से है। तो ये दुश्मनी वहां से चली है, ये कोई रिश्तेदारी नहीं थी, ये गुलाम था। 3 रवायतें मेरे पास हैं। सबसे पहली कि मौला अली ने माविया को कहा था, ऐ गुलाम जादे, जितनी भी दुश्मनी हो ना, अगर खून एक हो ना तो गुलाम जादे नहीं कहा जाता। 1000 और बातें कह सकते हो, किसी को गुलाम जादे, आपस में तुम लोगों की 2 खानदानों की दुश्मनी हो, कभी किसी को कहा नौकर, ओ मेरे नौकर, कहा है कभी? तो ये पहला जुमला अली ने माविया से कहा था, ओ मेरे गुलाम जादे। दूसरी दफा जनाबे हसन ने जब शाम में इसने बुलाया ना जनाबे हसन को, तेरी भी फरमाइश पूरी करता जाऊं, कि शाम में ऐलान कर दिया कि हसने अमीर आ रहे हैं। हाय, जनाबे अली के बड़े बेटे शहजादा अमन सब्ज कबा मौलाए हसन आएंगे। तो सब ने ये वाकया सुना है, मैं दोबारा सुनाऊं कि उस शाम में एक मोची रहता था। कौन रहता था? मोची रंदाई, आ जड़ी जुतियां सिंधे न, ओनू पता लगा उनदी घर वाली नू कि शाम विच अली दा वड्डा पुत्र हसन आ रहा है। पाक हसन आ रहा है, ते मेरे दिल करदा है कोई उस दे मुताबिक कोई तोहफा तैयार करा देवा। आपदे बंदे दे नाल सलाह पे कर दिए ए मोमना माई, आदिए के कोई तू ऐसी चीज बना कि जड़ी पाक नू पसंद आवे। उस आख्या मैं कम लू मोचियां ते मेरे कोल ही होई है, मैं जुत्ती बनावा। क्यों कौड़ा साईं? उस आख्या मैं कम लू मोचियां ते मेरा इहो दिल है कि मैं एक जुत्ती बनावा, पर मैं सोच रहा तेरे तू पहले दा के जुत्ती बनावा, पर मेरे कोल माप नहीं है। ओ आंदा झलिया ओ मासूम है, मासूमा नू मापां दी लोड़ नहीं, तू बना पूरी औसी, तू बना जुत्ती पूरी औसी। हुण मोची अज दे मोची उस टाइम दे मोची सेम जुतियां बना रहे हैं, ठीक है ना, लेकिन वो दुनिया वास्ते इस मोची बनानी है कायनात दे बादशाह वास्ते, ते इन्हें बनाई किवें है मैं दसना है। जुत्ती इन्हें बनाई है कि इस पहले पढ़ी है बिस्मिल्लाह, फिर इस कीता है वजू, फिर इस पाया है मुसल्ला, 2 रकात नफल अदा कीते ने, 1 रुपया लाया, 2 रकात नफल अदा कीते, फिर 1 रुपया लाया। आंदा मैनू नहीं पता किवें बनी है, पर जुत्ती बन गई। जुत्ती अमीर हसन दी तैयार कि ओ दिन भी आ गया कि मौला ने शाम चाहना है। एदे मोमन दी हालत है, ए हलाली दी हालत है, आओ ताकू हरामी दी हालत विखावा कि ओ कॉन्फ्रेंस करा के बैठा है आप दे लोगां दी। ते आंदा पिया जदों हसन आवे ना, कोई खलोवे ना, कोई उठे ना। ऐ मोमन दी हालत है कि ओ नफल पढ़ के जुत्ती हसन वास्ते तैयार कर रहे,
इदू मुनाफिक की कर रहे ने, वो पाक हसन नू जलील करने वास्ते प्लानिंग कर रहे ने, कॉन्फ्रेंस बुला के पाक हसन जो आवे ना दरबार दे विच ते कोई उठे ना, ते खलो के बुरी कलामा जारी करो। क्यों शबीर, तेनू कोई शक है? अल्लाह बुरी कलामा कड्डो। ये मैं दो हालत बयान कर रहा, दो हालत बयान कर रहा मौला हसन दे आवन दी। शाम मेरा मौला आ गए कि शाम दी फिजा चेंज हुई, जेड़ी वो बदबू आई वो खुशबू विच बदल गई। कि एक जमींदार है, वो अपने जमीन दे बन्ने ते पानी ला रहा है, वो आंदा है कि यकदम खुशबू चेंज हो गई है, मैं उस खुशबू दे पीछे टुरना शुरू किया। आंदा मैं जेड़े बंदे को जाना उन्हों नेड़े करके सूंघना, मैं कहो हो ए नहीं, ओहो ए नहीं, ओहो ए नहीं, ए नहीं, ए नहीं। मैं करदा 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 उस जाते आ गया जिथे शहजादा अमन मौजूद आई। आंदा मैं उथों रिड़ना शुरू किया है, मैं रिड़दा रिड़दा जिथों खुशबू आंदी पई है उथे जा मैं बोसे दिते ने सरकार दी नालैन दे। ओ खुशबू नालैन तू आ रही है। सरकारे हसन दरबार दाखिल होए कि अजकल तुसी बड़ा जुमला सुनते पे सो टिकटॉकां ते मोबाइलां ते, क्योंकि हर शे मोबाइल ते आ गई है, एडे एडे बड़े मोबाइल आ गए, टीवी तुहाडे हत्थां च है, सुनते पे सो विकरा कि एक प्लान असी करने हैं, एक प्लान ओ करदा है, होंदा ओ ही है जेड़ा ओ करदा है। इन्ना प्लान किया उठना नहीं, उस प्लान किया कि सारे खलो रहना है। मौला हसन या दरबार दाखिल होए ने, इस दे प्लान ते पानी फिर गया, सारी दुनिया मौला दे इस्तकबाल वास्ते खड़ी हो गई कि ओ मोची भी आया होया है, ओ मोची भी आया होया है। मोची इमाम हुसैन इमाम हसन नू वेख रहा है ते हस रहा है, ते ओ जड़े नहीं खलोवन देना चाहते हैं ना वो सड़ते पे बुझते पे कि मौला आके मिंबर ते बह आके खिताब शुरू कर दिता। सरकार ने खिताब किया, वो मैं नहीं सुनाना, वो बहुत बड़ा सिलसिला है। मुक्ति मुकावा इस आख्या जाओ भरे सोने दे थाल ले आओ, जौहरात ले आओ। जो सब कुछ आ गया, इनकी प्लैनिंग ये आई कि जो देर आसा ना तो बाद आखसा वेखो ना आओ हसन पाक आए ने लालच ते आए ते हर शै लैके वग गए। ठीक है, उस अपने पूरे प्लैन ते है। मैं तुम दसिया ना एक प्लैन साडा होंदा है, एक प्लैन मेरे खुदा दा होंदा है, होंदा वही है जिहड़ा खुदा नू मंजूर होवे। क्यों जी? इस तरह है सारे हुण अपने तोहफे पेश कर रहे हैं मौला नू। पहले उन्हें तोहफा दिता जौहरातां दा, फिर मौला नू तोहफे मिल रहे हैं कि वो मोची सब तो पीछे खड़ा है, छुप रहा है, क्योंकि वो अपने तरफों तो यही समझ रहा है कि मेरा तोहफा जिहड़ा है छोटा है सारे को। कोई सोने दिंदा पिया, कोई घोड़े दिंदा पिया। अज दी गल करा, कोई आईफोन गिफ्ट कर रहा है, कोई सैमसंग गिफ्ट कर रहा है, कोई पराडो दे रहा है। भाई अज दी गल करा ते अज दे दिल च कोई पराडो दिंदा पिया है, कोई कोई दिंदा पे, तो एक बंदा जुत्ती लैके खलोता हो की महसूस कर सी। आप सोचो जरा कि एक पराडो की चाबी दे रहा है तो एक 1500 की जुत्ती दे रहा है। मैं गल कर रहा ते ओ शर्म विच ना खड़ा है, ते मौला उन्होंने खुद बुलाया, ऐ खुदा बंदा इधर आ, तेरे पास क्या है? का मौला जूती बनाई है आपके लिए, का पहना।
हाय, ये है खलूस का देना, वो है दिखावे का देना। खलूस में जूती मौलों को पहनाई और क्या क्या चाहिए का इतना दे दे कि इसके बाद बैठ के ही खाऊं, मांगना ना पड़े। कहा ये जो जितना माल इकट्ठा हुआ है सब उठा के ले जा, तेरी 7 नस्लें बैठ के खाएंगी। जब ये सबको देना शुरू किया ना तो उस बंदे ने जिसने वो सारा माल दिया था कहा ओहो ये तो शाही खजाना है, ये तो शाही खजाना है हसन, इसको दे रहे हो। कहा जब मैं आया था तो तूने अपना ज़र्फ दिखाया था, ये हसन का ज़र्फ है। तो तब कहा ऐ गुलामज़ादे, ये हसन का ज़र्फ है। ये दूसरी दफा गुलामज़ादे कहा गया। और आखिरी दलील दे रहा हूं कि शाम का दरबार है, इसी का बेटा है जिसका नाम यजीद है। तो हमारी सैन बीबी जैनब ने कहा था यजीद को, ओ गुलामज़ादे, तो साबित हुआ 3 हस्तियों ने इनको गुलामज़ादे कहा है। एक इत्थू साडे रिश्तेदार हो गए।